कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे, हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी तस्वीर जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे निश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है उनके लिए। जियो या रिलायंस अमरजीत एक तो अडानी अंबानी के सारे जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम गिराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका गिराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 पर एक बार फिर से किसानों का आंदोलन अब और मजबूती पकड़ेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है किसान नेताओं की तरफ से, किसान नेता शिव कुमार की तरफ से, उसके बाद यह साफ कर दिया गया है कि पूरे देश में अब आंदोलन तेज होगा। दोबारा प्रस्ताव आएगा तो किसान विचार करेंगे, लेकिन लगातार 5वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने यह कह दिया है कि हमारे सम्मान की बात है, आगे अगर कानून वापस दिए जाएंगे तो आंदोलन कम होगा। फोन लाइन पर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर जुड़ गए। प्रेम शंकर जी, देखिए लगातार किसानों का आंदोलन जारी था और आज एक बार फिर से किसानों ने साफ कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे जब तक किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इससे आगे किसानों के आंदोलन की दिशा अब क्या होने वाली है? देखिए मेघना, भी साफ हो गया है कि जो भी किसान है और किसान नेता हैं वो आर पार की लड़ाई के मूड में है जी। वो किसी भी प्रकार से किसी भी सूरत में वो झुकने को तैयार नहीं है। जो प्रस्ताव सरकार के तरफ से दिया गया था उस प्रस्ताव को इन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि उनका जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन और बड़ा होगा और आगे इसको बड़ा करेंगे। किसान संगठनों ने जो तय किया है वो कह रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तरों का वो घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को देश भर में धरने प्रदर्शन होंगे। जो हाईवे जहाँ सड़कों पर वो बैठे हुए हैं वहां पर भी वो आंदोलन और तेज करेंगे। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में जब तक कोई दूसरा प्रस्ताव सरकार के तरफ से नहीं आ जाता है तब तक ये आंदोलन और तेज होने वाला है। बिल्कुल। यानी कि सरकार को एक बार फिर से सोचना होगा, जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है क्या उस प्रस्ताव को दोबारा कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करके, कोई उसमें और जोड़ घटाव करके क्या दिया जा सकता है। हालांकि किसान नेताओं का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर जब तक ये कानून वापस नहीं होता है हम पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया या हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे को भी ये 12 दिसंबर तक रोका जाएगा। यानी खुली चुनौती है किसानों के तरफ से सरकार को कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो झुकने को तैयार नहीं है और पूरे आर पार की जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। बिल्कुल। कि कृषि कानून पर जो किसान बनाम सरकार चल रहा है वो आगे भी रहेगा। किसानों की मांग जैसे एमएसपी खत्म होने का जो उनको डर है वो डर उनको सता रहा है। सरकार बिजली संशोधन विधेयक को लेकर जो है। प्रेम शंकर जी, कल जो अमित शाह के साथ वार्ता हुई उस दौरान जो बातचीत हुई है उसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है और किसान नेता शिव कुमार ने यहाँ पर बोला है कि अमित शाह ने ये कहा कि अध्यादेश पास होने से पहले हमने बातचीत नहीं की, ये हमारी गलती है। लेकिन क्या इस गलती का खामियाजा अब सरकार भुगत रही है और आंदोलन और तेज होगा, चुनौतियां सरकार के सामने और बढ़ेंगी? सरकार के सामने जो चुनौती है, क्योंकि एक प्रेशर है, देश का अन्नदाता है, देश का किसान अगर सड़क पर होता है और वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठता है तो एक ना प्रत्यक्ष रूप से एक दबाव बनता है सरकार के ऊपर। और अमित शाह ने जो माना है कि हमें पहले बात करनी थी वो बात नहीं की, तो क्या गलती उन्होंने की है, सरकार के तरफ से गलती हुई जो कि अमित शाह ये मान रहे हैं, तो क्या उसको ठीक करने का समय है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये खबर है कि सरकार किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहती है। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार किसी कानून को लेकर आती है और उस कानून को किसी के दबाव में आकर उस कानून को फिर से वापस ले तो उसकी भी छवि बहुत खराब होती है। यानी कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो भी कोशिशें या जो भी कानून बनाने की बात हो और किसी एक संगठन या किसी एक ग्रुप की वजह से उसको वापस होना पड़े तो ये भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि दोनों तरफ से अभी सरकार गिर गई है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि किसान नेताओं को किस तरह से मनाया जाए या ऐसा कौन सा प्रस्ताव दिया जाए जिससे कि ये नेता किसान नेता मान जाए और ये पूरा मामला जो शांत पड़ जाए। बिल्कुल प्रेम शंकर सिंह जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर इससे एक बात सामने आ गई है, किसान झुकने वाला नहीं है, सरकार झुकने वाली नहीं है। लेकिन अब ये जो तेज होता हुआ आंदोलन है, रफ्तार पकड़ता हुआ आंदोलन है, ये आखिर क्या निष्कर्ष लेकर आएगा? क्या लगातार जो किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है किसान उससे मान जाएंगे या फिर अब आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप लेगा? ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए किसानों ने साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मांगों को माना जाए। अब हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट की, उसके बाद चर्चा भी की गई, लेकिन अब वो चर्चा नहीं चाहते हैं। बड़ी चेतावनी दी है, बीजेपी कार्यालय को घेराव किया जाएगा। 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, धरना किया जाएगा। 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था,
लेकिन उसका इतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और फिलहाल के लिए जो आश्वासन मौखिक रूप से दिया जा रहा है किसानों को, उससे किसान संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर पर सीधा कहना है, दो टूक कहना है, हाँ या ना में जवाब दीजिए या फिर चर्चा नहीं होगी, हमारी मांगों को मान लीजिए। चेतावनी दी गई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा था उसको लेकर सिंधु बॉर्डर पर चर्चा की गई। किसान नेता, किसान संगठन तमाम वहां पर इकट्ठा हुए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए, कई पार्टी के। हालांकि पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को इस धरने प्रदर्शन से दूर रखा जा रहा है किसानों की तरफ से, लेकिन फिर भी वहां पर उस चर्चा में कई लोग शामिल रहे। और अब किसानों ने यह साफ कर दिया है कि अध्यादेश लाने से पहले हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, अब हम चर्चा नहीं चाहते हैं। फोन लाइन पर किसान नेता हरिराम सिंह हमारे से जुड़ गए हैं। हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। जी। हरिराम जी, देखिए साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि आगे जो आंदोलन है जारी रहने वाला है। सरकार जिस तरह से विचार विमर्श की बात कर रही थी, अब वो नहीं किया जाएगा। क्या रणनीति है आगे की? देखिए, ऐसा है, हमने ये कहा है कि अगर सरकार जब बिल बना रही थी, जब ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, उस समय किसानों से उनको बात करना चाहिए था। आज जब पूरे देश का किसान आकर सड़कों पर खड़ा है, तो आप उसमें कुछ संशोधन की बात कर रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताओ, एमएसपी गारंटी कानून आप काहे नहीं बना देते? तो कौन सी दिक्कत है भाई जी? और इसके बाद में जो और 2 कानून है उनको आप बदल दो, और आप उसमें जलेबी के तरीके से घुमा रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्रस्ताव, वो प्रस्ताव। क्या मतलब है इन बातों से? आप 6-6 7 दौर की बात कर रहे हो, देना आपको चाहते नहीं, घुमाना चाहे तो घूमने वाला किसान नहीं है। ये आया है तो कुछ लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। हरिराम जी, देखिए किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, पहले तो आप संशोधन के लिए कुछ हद तक तैयार थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से ये कह चुकी है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब देश का किसान जो सड़कों पर बैठा हुआ है वो क्या करेगा? अपना काम कर रहे हो, अपना काम करें भाई। नहीं, इसमें कोई तीसरा आदमी आएगा, अदालत आएगी, कोई आएगा भाई। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि देश का किसान इतनी ठंड में उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए। पराली जब किसान कहीं धुआं दिल्ली की तरफ चला जाता है तो उनको भी बहुत दिक्कत होती है। आप सड़क पे किसान है, उससे नहीं होता, उनको दिखाई दे रहा। ठीक है हरिराम जी, बिल्कुल देखते हैं आगे क्या सरकार करती है, किस तरह से हल निकाला जाता है। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कानून रद्द होने तक जंग जारी रहने वाली है, ये कहा जा रहा है। पूरे देश में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल संदीप द्विवेदी किसान नेता हमारे से जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। संदीप जी, देखिए पूरे देश में आंदोलन तेज होने वाला है, एक चेतावनी सरकार को दे दी गई है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ये कहा गया, कल भी भारत बंद किया गया, जिसका असर आज दिखना चाहिए था, आज बातचीत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब जिस तरह से आंदोलन तेज करने की बात कही जा रही है, क्या उम्मीद है, क्या वाकई सरकार झुकेगी? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि किसान जो कहीं ना कहीं ऐसी ठंड में परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं जो कानून सरकार ने पारित किए हैं उनके और किसानों की मांगों के बीच में सामंजस्य बिठाना। ठीक है संदीप जी, फिलहाल आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल कानून रद्द होने तक जंग जारी रहने वाली है, किसानों का यह साफ तौर पर कहना सामने आ गया है। पूरे देश में 14 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 8 दिसंबर को बंद किया गया था, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 9 दिसंबर यानी कि आज वार्ता होगी, लेकिन वार्ता नहीं हुई। जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से लिखित में भेजा गया किसानों को, उस पर सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने चर्चा की, विचार विमर्श किया, और किसानों का यह कहना है कि 5 दौर की वार्ता के बाद अब भी विचार विमर्श ये हम नहीं करेंगे, हम यही चाहते हैं किसान कानूनों को वापस ले लिया जाए। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, यानी कि अब ये धरना प्रदर्शन और तेज होने वाला है। बीजेपी कार्यालयों का घेराव करने की बात भी कही गई है, दोबारा प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, ये भी कहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी,
उस बारे में जिक्र किया, चर्चा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता शिव कुमार ने, और यह भी कहा कि गृह मंत्री ने यह बात मानी है कि अध्यादेश लाने से पहले हमने चर्चा नहीं की है, यह हमसे गलती हुई है। यह बात किसान नेता ने कही है कि कल की जो मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ, उसमें यह बातें की गई। उन्होंने यह भी कहा दोबारा प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही चाहते हैं जो तीनों कानून हैं उनको वापस ले लिया जाए, एमएसपी को लेकर गारंटीड कानून बनाया जाए। हालांकि फिलहाल दोनों में से कोई भी, यानी कि सरकार या फिर किसान, बैकफुट पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जो चुनौतियां सरकार के सामने आई हैं, उन चुनौतियों को सरकार कैसे सामना करती है, कैसे पार करती है, क्योंकि 5 दौर की वार्ता का प्लान तो फेल हो चुका है। कानून रद्द होने तक जंग जारी रहेगी, ये किसान नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिससे एक बड़ा संदेश मिलता है कि किसान पूरी तरह से अब आंदोलन के लिए और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। 14 दिसंबर को पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, ये कहा है किसान नेताओं ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी बातें हैं ये भी कहा है कि इसके साथ ही बीजेपी जो के कार्यालय जो है उनका घेराव किया जाएगा। कल की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, वो बातें उनका जिक्र किया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने। कांग्रेस नेता सैफ खान जुड़ गए हमारे साथ। सैफ जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैफ जी, देखिए लगातार कोशिश की जा रही है जो किसान है कि वो अपनी मांगे पहुंचाएं, हालांकि सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और वार्ता प्लान सरकार का पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब यह आंदोलन क्या रुख लेगा? देखिए, आंदोलन तो लगातार जो है भारत बंद जो है सक्सेसफुल लगातार गया, और जो है भारतीय जनता पार्टी और उनकी कोशिशें रही कि इस भारत बंद को जो है हमें दिखाएं कि जो है ये फेलियर रहा है, जबकि जो है बहुत सक्सेसफुल भारत बंद का एग्जाम्पल जो है दिखाया गया और दिया गया इस सरकार को। मगर ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, ये ऐसे नहीं समझेगी। इनका पूरा जो मकसद है, इनका जो मोटो है वो यही है कि किस तरीके से जो है वो एमएसपी को डिसॉल्व किया जाए या खत्म किया जाए, जो है कैसे एमएसपी से जो है पीछा छुड़ाया जाए, ये इस सरकार का मोटो है। ये चाहती यही है कि किस तरीके से जो है आपने, अगर मैं एक इसमें एक्ट की बात करूं जो 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था कि उसको ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए, जिसमें से आज जो है दालें हटा दी गई, चावल हटा दिया गया, आलू हटा दिए गए, प्याज हटा दिया गया, तेल हटा दिया गया। ये इसलिए हटा दिए गए कि कहीं ना कहीं आप जो है उद्योगपति इसको परचेज करके कमोडिटी लिस्ट में से जो है हटा के आप इसे परचेज करके अपने पास स्टोरेज कर ले, और स्टोरेज की फैसिलिटी जहाँ पहले आप स्टोरेज नहीं कर सकते थे, अब वो जो है प्रतिबंध हटा दिया गया कि अब ये उद्योगपति जो है स्टोरेज करके इसे अपने दामों के ऊपर जो है बेचे। सैफ खान जी, ये तो आप देखिए एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है, या फिर कहें कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं का ये कहना है कि पहले आंदोलन के बाद संशोधन के लिए किसान तैयार था, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया है? किसान बस यही कह रहा है कि हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में कुछ प्रवक्ता साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, देश की जो है 80% आबादी जो है हमारी वो किसानों की है। 17 to 18% के करीब जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी को, और वो भी इस पेंडेमिक के टाइम के ऊपर, जबकि कोरोना वायरस है, कोई भी चीज जो है वो ऊपर नहीं जा रही, सिवाय एग्रीकल्चर ने जो है हमारे देश की को कंट्रीब्यूशन लगातार वो देता है, और अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हाईएस्ट रहा है। तो जितने उद्योगपति हैं उनका ये प्लान रहा कि किस तरीके से जो है वो इस सरकार को ये डाल के, इनके सब ज्यादा एग्रीकल्चर जो है वो बेनिफिट में है जी। अब उसमें भी जो है अपना फायदा निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्रीकल्चर का आप जानती है 17 to 18% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा निकलेगा। इसकी वजह से आप वो जो है सरकार को ऐसे जो है चला रहे हैं कि अब वो इस तीनों कानूनों को जो है, ये काले कानून है, ये देश के खिलाफ, ये किसानों के खिलाफ कानून है जी। और ये वही सरकार है जो हमेशा झूठ बोलती आ रही है किसानों से। आपको याद होगा 2014 में भी उनको वादा किया गया था 50% समर्थन का, उनको वादा किया गया था कि हम जो है आपके लोन माफ। ठीक है सैफ जी, देखिए कल जो गृह मंत्री के साथ मीटिंग हुई उसमें ये किसान नेताओं का दावा है
कि अमित शाह ने अपनी गलती मानी या सरकार ने अपनी गलती मानी है कि हमने अध्यादेश लाने से पहले वार्ता नहीं की, प्रचार प्रसार नहीं किया, ये दावा किसान नेता ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने दौर की वार्ता हो गई, भारत बंद हो गया, अब भी सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है आखिर? देखिए, किसान अब ये सरकार इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये कुछ ही जो उद्योगपति हैं हमारे देश में, उनके लिए काम कर रही है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये आज वो 80% किसानों की बात कैसे मान देगी? ताकि हमने देखा कि 6 चरण के जो नीति से वो जो है वो फेल हो चुके हैं। तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं किसानों को जो है लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए, लगातार दिल्ली में आए हुए जो है बैठे हुए, अपने अनाज अपना लेके आए हुए हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमने ये देखा कि किसानों को जो है डंडे मारे जा रहे हैं, वाटर कैनन उन पे छोड़ी जा रही है। तो ये सब अत्याचार जो है इसको एक जो है वो इसलिए है कि किस तरीके से इनकी जो ये उद्योगपतियों की डिमांड है उसके ऊपर ये मनवाया, और ये सरकार उनकी जो है कठपुतली है, ये है सच्चाई की बात। ठीक है सैफ जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ।